नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आपका दैनिक पाठशाला के एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने संपूर्ण राजस्थान जीके की एक नई सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा था और उसी सीरीज के चलते यह हमारा सेकंड पार्ट है। दोस्तों, हमने इस सीरीज की शुरुआत राजस्थान ज्योग्राफी से की थी, जिसका पहला पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि इस सीरीज के संदर्भ में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं सारे नए पैटर्न पर आधारित है या राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों, माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें इसके उद्गम स्थान की, तो जो माही नदी है यह विंध्याचल पर्वत में स्थित मेहंद झील से निकलती है। दोस्तों, काफी बार इसकी आकृति से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माही नदी की आकृति किस प्रकार की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो माही नदी की आकृति है यह उल्टे यू के आकार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचना बांध कहां स्थित है। तो जो पांचना बांध है दोस्तों, यह राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बड़ा बांध है और यह राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, जो पांचना बांध है यह 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, जिसमें एक है भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा और भैंसावट। तो याद रखना है, जो पांचना बांध है यह राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बड़ा बांध है और यह करौली जिले में 5 नदियों के संगम पर स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राज्य में तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो दोस्तों, राजस्थान में तालाबों द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वह भीलवाड़ा जिले में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपको भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है उसमें तालाबों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान के संदर्भ में भीलवाड़ा जिले में और भारत के संदर्भ में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है वह पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो मावठ होती है इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान को कुल 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश में जिले आते हैं। दोस्तों, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कुल 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक थी एडब्ल्यू, दूसरी थी BSHW, तीसरी थी BWHW और चौथी थी CWG। तो इस प्रकार जो एडब्ल्यू जलवायु है दोस्तों, इसके अंतर्गत राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो वह कहां तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान पे होती है, पाकिस्तान का एक स्थान पड़ता है फोर्ट अब्बास, वहां तक इसका पानी पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है दोस्तों, तो उसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। बात करें घग्गर नदी के उद्गम स्थान की, तो दोस्तों घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और घग्गर नदी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखने हैं दोस्तों, जो घग्गर नदी है यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो साथ में यह भी आपको याद रखना है। अगला है कि आयड़ नदी का नाम उदयसागर झील के बाद क्या हो जाता है। तो यह नदी उदयसागर में गिरने से पहले आयड़ के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब यह उदयसागर से बाहर निकलती है तो इसे बेड़त के नाम से जाना जाता है। तो जो आयड़ नदी है यह उदयसागर झील में गिरने के बाद बेड़त के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि बिसलपुर बांध
किस नदी पर स्थित है? तो जो बिसलपुर बांध है दोस्तों, यह बनास नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिसलपुर बांध से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। जो बिसलपुर बांध है यह राजस्थान की सबसे प्राचीन बांध परियोजना है और बिसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। तो साथ में यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो माही नदी है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती हुई बहती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। साथ में दोस्तों, जो माही नदी है इसे आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सूकड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें लूनी नदी के उद्गम स्थान की, तो दोस्तों यह अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। और जो लूनी नदी है दोस्तों, यह थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों जो जैसमंद झील है यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे फिर पूछा जाए कि भारत की पहले सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और उसके बाद जयसमंद। साथ में यह भी आपको याद रखना है दोस्तों कि जो जयसमंद झील है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक और नोनरोक स्थित है। तो दोस्तों जो राजस्थान की नक्की झील है यह सिरोही जिले में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और इसी झील के किनारे दोस्तों टोडरोक तथा नोनरोक भी स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नक्की झील है यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान की जो सांबर झील है इसे रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखेगा दोस्तों, जो सांबर झील है यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। तो दोस्तों जो जवाई बांध है यह राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो जवाई बांध है यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और यह जवाई नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो जो राणा प्रताप सागर है यह राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि राणा प्रताप सागर बांध परियोजना किस जिले में और किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिले जिसमें एक है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर, ये 2 ऐसे जिले हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लाल लोम मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या को क्या कहा जाता है? तो जो अपर्दन और अपक्षरण की जो समस्या होती है इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी में सबसे ज्यादा फास्फेट की मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें इसके विस्तार की, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भूरी रेतीली मिट्टी का राजस्थान में विस्तार कहां है, तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी जिलों में यह मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फसलें बोई जाती है? तो दोस्तों मृदा की उर्वरकता बनाए रखने के लिए दलहन फसलों की खेती की जाती है। दलहन में भी दोस्तों जो स्पेशल उड़द की फसल आती है
उस उड़द की फसल की खेती की जाती है मृदा की उर्वरकता बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिलों का युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुल 7 लिफ्टें नहर निकाली गई हैं, जिसमें एक है चौधरी कुंभाराम नहर, और इस नहर से सिंचाई राजस्थान के हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नहर परियोजनाओं में से सबसे इंपोर्टेंट नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 31 मार्च 1958 ईस्वी को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे इसका उद्घाटन पूछ लिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1961 ईस्वी को राधा कृष्णन द्वारा इस नहर का उद्घाटन किया गया था। तो साथ में यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है और यह बाड़मेर में गडरा रोड नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम जो छोर है यह गडरा रोड है, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अजमेर में आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों अजमेर में जो आना सागर झील है इसमें बांडी नदी का पानी आकर गिरता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि थार के मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल है यह राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में फैला हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लाठीसिरी क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो लाठीसिरी क्षेत्र है यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों जो लाठी सीरीज है इसमें एक घास पाई जाती है और उस घास का नाम है सेवण घास। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सेवण घास राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में सेवण घास अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों जो मेरवाड़ा की पहाड़ी है यह मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है या विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरवाड़ की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापांतर सर्वाधिक होता है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में एक जिला है चूरू जिला, जिसमें वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राजस्थान की कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है? तो याद रखेगा दोस्तों जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले, जिसमें एक है झालावाड़ और दूसरा है बांसवाड़ा, ये दोनों जिले अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो पवनों की दिशा के समांतर जो स्तूप बनते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो अनुदैर्ध्य स्तूप है यह राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई वाले बालू का स्तूप है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार किन जिलों में है? तो दोस्तों राजस्थान में जो लवणीय मिट्टी है उसका सर्वाधिक प्रसार राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जालोर और बाड़मेर। बात करें अगले क्वेश्चन की कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है?
तो जो चूलिया जलप्रपात है यह चंबल नदी पर स्थित है। और बात करें जिले की तो दोस्तों यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? तो जो लूनी नदी है यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्प के आकार में बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लूनी नदी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है? तो जो राजस्थान की पुष्कर झील है इस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह झील जहां संगमरमर के 12 दरवाजे 12 दरी स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में एक झील है आना सागर झील। यहां पर संगमरमर के 12 दरवाजे जिसे 12 दरी के नाम से जानते हैं स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो शाहजहां थे उन्होंने आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों जो पोंग बांध है यह व्यास नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। तो जो पिछोला झील है दोस्तों यह चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो दोस्तों जो गंग नहर है यह सतलज नदी से निकाली गई है। अच्छा, बात करें स्थान की तो यदि आपसे पूछा जाए कि गंग नहर का उद्गम स्थान कहां से है? तो दोस्तों पंजाब के हुसैनीवाला नामक स्थान पर सतलज नदी से यह नहर निकाली गई है। याद रखिएगा दोस्तों जो गंग नहर है यह राजस्थान और भारत की पहली नहर परियोजना है। अगला क्वेश्चन है सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया? तो जो सेई परियोजना है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और उदयपुर जिले की एक तहसील है कोटड़ा, वहां इसका निर्माण कराया गया है। दोस्तों सेई परियोजना से जवाई बांध में जल की आपूर्ति की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेई परियोजना से किस बांध में जल की आपूर्ति की जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो जवाई बांध है इसमें जल की आपूर्ति सेई परियोजना से की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध परियोजना में राजस्थान का टोटल हिस्सा 15.52% है। ठीक है। अगला है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो जवाहर सागर बांध है यह कोटा बूंदी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नदी की बात की जाए जो जवाहर सागर बांध है यह चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों मोती झील। इस झील से नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों मोती झील में एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम है रूपारेल नदी। और जो ये रूपारेल नदी है दोस्तों इसको भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिले बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिसमें किसी भी प्रकार की नदी नहीं बहती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सुमेलित युग्म कौन सा है? तो दोस्तों कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है और कामधेनु के नाम से चंबल नदी प्रसिद्ध है।
तो कांठल की गंगा माही नदी और कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह याद होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जो फलोदी स्थान है यह राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। और बात करें कि यह कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो दोस्तों कोपेन ने जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक है BWHW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, दूसरा है दोस्तों BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, तीसरा है CWG उप आर्द्र जलवायु और चौथा है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले हैं यह BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो छप्पन का मैदान है यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छप्पन की मुख्य नदी कौन सी है, तो दोस्तों छप्पन के मैदान की मुख्य नदी माही नदी है। तो यह भी आपको याद रखना है।